सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हवा जहर बन चुकी हो, जहाँ पेड़ पौधे मुरझा जाए और इंसान अपने ही सांस से जलकर मर रहा हो। विष्णु पुराण के मुताबिक जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब प्रकृति भी स्वयं प्रलय का रूप धारण करेगी। सूरज की गर्मी इंसान के मांस को जलाने लगेगी। समुद्र भी अपना संतुलन तोड़कर शहरों को निगलने लगेगा और इंसान अपने ही पाप और लालच से अपनी प्रजाति को खत्म कर देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या कलयुग के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर कुछ लोग बचेंगे जो नए युग का आरंभ करेंगे? क्या कहता है विष्णु पुराण कलयुग को लेकर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कहीं दूर समय के परे एक ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर देखा, एक ऐसा युग जहाँ इंसान अपने ही सांस से जल रहा था, जहाँ पेड़ मुरझा गए थे और नदियों ने भी बहना छोड़ दिया था। विष्णु पुराण कहता है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब प्रकृति स्वयं प्रलय का रूप धारण करेगी और वो समय बहुत दूर नहीं है। विष्णु पुराण पराशर ऋषि द्वारा लिखा एक ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग को बड़े ही अच्छे से डिफाइन करता है। इनफैक्ट विष्णु पुराण में आज से हजारों साल पहले लिखी कुछ बातें तो आपको आज की सच्चाई ही लगेगी। वैसे तो इस समय भी कलयुग का ही समय है, लेकिन ये अभी कलयुग की शुरुआत है, जिसके सिर्फ 5126 वर्ष ही पूरे हुए हैं। 4,26,000 वर्ष तो अभी बाकी है। पराशर ऋषि लिखते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब प्रकृति भी स्वयं अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। बेमौसम बारिश कि जिसमें शहर के शहर समा जाए, तो कभी इतना सूखा पड़ जाएगा कि लोग बूंद बूंद के लिए पानी को तरसेंगे। खेत सूखकर बंजर जमीन बन जाएगी और जो बचे कुचे पेड़ होंगे वो भी पानी की किल्लत से मुरझा जाएंगे। पूरा वातावरण इतना अशुद्ध और प्रदूषित हो जाएगा कि इंसान अपनी ही सांस से जल रहा होगा। विष्णु पुराण के मुताबिक कलयुग में आज से लाखों वर्ष के बाद जो लोग पैदा होंगे, उनका शरीर दुबला पतला कमजोर और पीले रंग का होगा कि मानो उनमें खून की कमी हो। ना तो उनकी लंबाई ज्यादा होगी और ना ही उनके जीने की उम्र। आने वाले समय में लोगों का जीवन काल लगातार घटकर कम होने लगेगा, क्योंकि उस समय धरती पर ना तो इंसान के पास साफ पानी होगा और ना ही साफ हवा। दोनों इतनी जहरीली बन जाएगी कि लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैल जाएगी और उनके आने वाले बच्चे भी कई सारी बीमारियों के साथ पैदा होंगे, जो 20-25 वर्ष की आयु से ज्यादा तो जी ही नहीं पाएंगे। यानी घोर कलयुग में कोई बूढ़ा नहीं होगा, बल्कि उससे पहले ही मर जाएगा। इतना सब कुछ तो तब होगा जब घोर कलयुग की सिर्फ शुरुआत होगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो सूर्य की रोशनी भी तेज महसूस होने लगेगी कि वो एक आम इंसान के झेल पाने की क्षमता से बाहर हो जाएगी। तब धरती पर दिन लंबे होने लगेंगे और रात तो मानो खत्म ही हो चुकी होगी। उस समय सूर्य का प्रकाश रोशनी नहीं, एक नया प्रलय लेकर आएगा। सूर्य के ताप से नदियों का पानी सूख जाएगा। समुद्र की लहरों में तो मानो एक अलग ही उबाल देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जलकर राख हो जाएंगे। धरती पर चलती हवा गर्म भाप की तरह महसूस होने लगेगी, जिसमें सांस लेने से बेहतर इंसान को मृत्यु लगेगी। लेकिन उसकी मृत्यु भी इतनी आसान नहीं होगी और धरती पर हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि इंसान को जीने के लिए किसी कीड़े मकोड़े की तरह जमीन के नीचे छुप कर रहना पड़ेगा। अब ऐसे हालात में जब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा और उनकी भूख एक भयानक राक्षस का अवतार लेगी, तो वो अपने ही मरे हुए परिजनों का मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। अब आप में से शायद बहुत से लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि विष्णु पुराण में लिखी ये सभी बातें तो पराशर ऋषि की सिर्फ कल्पना मात्र ही तो है। ये कैसे सच हो सकता है कि इंसान अपने ही मरे हुए परिजनों का मांस खाना शुरू कर दे? ये सब मंद गरंत कहानियां हैं। हाँ, हो सकता है शायद ये मंद गरंत कहानियां हो, लेकिन मैं यहाँ आपको 1972 में हुए एक प्लेन क्रैश के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें पूरी की पूरी रग्बी की टीम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उरुग्वे से चिली ट्रैवल कर रहे थे कि तभी उनका प्लेन एक बर्फीले पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें टोटल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन 12 लोगों की तो प्लेन क्रैश होते ही मौत हो जाती है। बाकी के जो 33 लोग बचे थे, उन्हें भी काफी चोटें आई थी। ऊपर से उन बर्फीले पहाड़ों के बीच ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी मिनटों में बर्फ बना दे।
उस वक़्त उन लोगों के पास ना तो कोई प्रॉपर मेडिकल किट थी और ना ही इतने गर्म कपड़े बचे थे कि वो अपने आप को इतनी ठंडी हवाओं से बचा सकें। लेकिन उन्हें किसी भी तरह रेस्क्यू टीम के आने तक खुद को ज़िंदा रखना था। और ऐसे हालातों में किसी के लिए भी खुद को ज़िंदा रख पाना, मानो किसी चींटी के लिए हाथी को मारने बराबर हो। तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के लिए उन्हें ढूँढ पाना असंभव सा था, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उस बर्फ के बीच में एक वाइट प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन फाइनली 72 दिनों के लंबे इंतजार के बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, जहां 33 में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए थे, जिन्होंने रेस्क्यू के बाद बताया कि उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सीट के लेदर कवर फाड़कर खाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनसे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। तो आखिर में उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने खुद के मरे हुए परिजनों का मांस खाया था। तो आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो कि जब इंसान के जीने मरने की नौबत आ जाए, तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और एनवायरनमेंट के बारे में तो क्या ही कहना। जिस तरह से आज हम पेड़ों को काट रहे हैं, ग्लेशियर लगातार तेजी से पिघलते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हवा में जहर घोला जा रहा है और फैक्ट्रियों के गंध से मैली हुई नदियों पर राजनीति हो रही है, तो वो समय दूर नहीं जब विष्णु पुराण में लिखी पराशर ऋषि की ये सभी बातें आपको हकीकत लगने लगेगी। तो मैं बस जाते-जाते आपसे यही कहना चाहूँगा, जब सूर्य अपनी मर्यादा तोड़ेगा, धरती का कण-कण रोएगा, नदियाँ रोएगी, पर्वत पिघलेगा, सागर अपने तट को निकलेगा, भूख से जलते लोग सड़कों पर गिरेंगे, रोटी के टुकड़े के लिए युद्ध फिरेंगे, आसमान धुएं सा काला होगा, सांस लेना भी जंजाला होगा। बोए थे जो पेड़ों की जगह कारखाने, वही देंगे धुएं के बहाने। सूरज की किरण अब आग बन जाएगी, रात की ठंड भी दाह बन जाएगी। पर अगर मानव आज सुधर जाए, प्रकृति को फिर से अपनाए, पेड़ों में प्राण, नदियों में शुद्धता लाए, तो शायद कल का प्रलय भी रुक जाए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय सिया राम।